गीता ज्ञान ब्लॉग से मिले अनुभवों से ब्रजभूषण जी को एक बात तो अच्छे से समझ आ गई है कि शायद ही मनुष्य जीवन की कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हल गीता में ना हो। युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वो इतने समय बाद और एकदम अलग परिस्थितियों में भी हम सबको रोशनी दिखाता है। जरूरत बस गीता तक लौटने की है, इस ज्ञान के महासागर में गोते लगाने की है और आप तक ये गीता ज्ञान पहुंच रहा है। उम्र का असर अब पंडित जी के शरीर पर भी होने लगा है। मानसिक स्वास्थ्य तो गीता ज्ञान की बदौलत एकदम सही है, लेकिन उम्र तो शरीर पर असर दिखाती ही है। सो दिखने लगी थी। उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें नियमित चेकअप के लिए आने की सलाह दी थी और पंडित जी जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव पर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। इसीलिए वे हर 3 महीने में डॉक्टर के पास चले जाते थे। ये संयोग ही था कि डॉक्टर जोशी भी कभी कभार उनका ब्लॉग पढ़ लिया करते थे। हालांकि उन्हें शुरू में यह नहीं पता था कि इस ब्लॉग को लिखने वाले पंडित जी उनके पेशेंट ब्रजभूषण जी ही हैं। इस बात का पता उन्हें बहुत वक्त के बाद उनके एक दूसरे मरीज से चला। एक बार जब पंडित जी अपने तिमाही चेकअप के लिए गए तब डॉक्टर साहब ने उनसे इस बात का जिक्र किया कि वे भी कभी कभी समय मिलने पर उनका ब्लॉग पढ़ लिया करते हैं और उन्हें पढ़कर बहुत आनंद आता है। पंडित जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपना चेकअप कराने लगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए और 2 दिन में फिर आने को कहा। 2 दिन बाद जब पंडित जी रिपोर्ट लेकर गए तब उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने से वो आज क्लिनिक नहीं आए हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से डॉक्टर साहब के पिता को स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना की और घर चले गए। फिर अगले 2 दिनों के बाद जब वो दोबारा क्लिनिक पहुंचे तो इस बार डॉक्टर साहब मिल गए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर पंडित जी को खान पान में कुछ परहेज बताए और कुछ दवा भी लिख कर दी। पंडित जी ने डॉक्टर साहब से उनके पिता की सेहत का हाल पूछा तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पिताजी का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आया और वे गिर गए। उनकी कमर में काफी चोट आई है और अब वे कुछ समय तक बिस्तर पर ही रहेंगे। पंडित जी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी और उठने लगे कि तभी डॉक्टर साहब ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। पंडित जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने बड़े विनम्र स्वर में पूछा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अरे आप बताइए तो सही, मेरे लायक क्या सेवा है? कहकर पंडित जी फिर बैठ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन उसके पीछे का कारण आप नहीं जानते। कुछ साल पहले तक वे बिल्कुल स्वस्थ थे। रिटायरमेंट के बाद भी खुद को काफी व्यस्त रखते थे। अपने सभी काम, साथ ही घर के भी काफी काम खुद से कर लिया करते थे। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने उन्हें एकदम बदल कर रख दिया। एक बार मेरे माता पिता परिवार के किसी विवाह समारोह से लौट रहे थे कि उनकी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी माता जी को बहुत ज्यादा चोट आई थी और कुछ वक्त बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी के शरीर की चोट तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस हादसे ने उनके मन को बहुत कमजोर कर दिया। अब हर वक्त वे हमारी चिंता में डूबे रहते हैं। हम जरा सा घर पहुंचने में लेट हो जाएं या फोन का जवाब ना दें तो पिताजी बुरी तरह घबराने लगते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं डॉक्टर साहब? पंडित जी ने हैरानी से पूछा। पंडित जी, अपने पिताजी के शरीर के रोग तो मैं फिर भी संभाल सकता हूं, लेकिन उन रोगों की जड़ जो है, उनकी चिंता, उनका डर, उसे मैं नहीं संभाल सकता। मेरे पिता किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाने के लिए तैयार भी नहीं है। अब अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप उन्हें मिल लें, उन्हें थोड़ा समझाएं, गीता का ज्ञान दें ताकि वे चिंता करना छोड़ ना सकें, तो कम से कम खुद पर इतना नियंत्रण तो कर पाएं कि इस वजह से उनकी तबीयत ना खराब हो। डॉक्टर साहब के अनुरोध में इतनी विनम्रता और अपने पिता के प्रति इतनी फिक्र थी कि पंडित जी उनका अनुरोध टाल नहीं सके और रविवार के दिन उनके घर आने का तय कर लिया। अगले रविवार को डॉक्टर साहब ने पंडित जी को लेने के लिए कार भेज दी। उनके पिता के कमरे में जब पंडित जी पहुंचे तो उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। बातों की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन जिस तरह बच्चे अजनबियों के साथ धीरे धीरे खुलते हैं और फिर बोलना बंद ही नहीं करते, ठीक यही हाल डॉक्टर साहब के पिताजी का भी था। कुछ ही देर में दोनों में ऐसी बातें होने लगीं जैसे बरसों पुराने दोस्त हों।
छोटे शहरों में वैसे भी कोई बातचीत शुरू करने के अगले 5 मिनट के अंदर अजनबी नहीं रह जाता, कोई ना कोई पहचान निकल ही आती है। डॉक्टर साहब के पिता ने इस बातचीत के दौरान जाने कितनी बार अपनी पत्नी को याद किया। उनके याद करने के अंदाज से ही लग रहा था कि उन्हें अपनी पत्नी बहुत प्रिय थी और उनके जाने का दुख अभी भी एकदम ताजा है। जिस तरह वो अचानक चली गईं, इस बात ने उन्हें इस हद तक विचलित कर दिया था कि अब हर वक्त अपनों को खोने का एक अजीब सा डर उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया था। उनकी समस्या समय के साथ और गंभीर होती जा रही थी। पंडित जी समझ चुके थे कि इस समय उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उन्हें समझे, उनसे बात करे और फिर उन्हें समझाए। इसके लिए पहले उनके मन में विश्वास जगाना पड़ेगा, उनके मन की पीड़ा सुननी पड़ेगी, तब जाकर वे किसी की बात सुनेंगे, वरना उन्हें लगेगा कि उन्हें उपदेश दिया जा रहा है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि उसे दूसरों से ज्यादा ज्ञान है, इसीलिए किसी की सलाह यदि उपदेश की तरह अचानक से मिले तो वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलते हुए पंडित जी ने डॉक्टर साहब को यही बात समझाई और कहा कि अगली 1-2 मुलाकातों के बाद ही वे उनके पिताजी को कुछ समझा पाएंगे। डॉक्टर साहब ने भी इस बात पर उनसे सहमति जाहिर की। अगली 2 मुलाकातों में पंडित जी और डॉक्टर साहब के पिताजी की आपसी समझ और मजबूत हुई। जब पंडित जी को लगा कि अब सही समय है, तब उन्होंने गीता का ये श्लोक डॉक्टर साहब के पिताजी को सुनाया। चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जोशी जी, आपकी पत्नी के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद था, लेकिन यह होना नियति में उनके जन्म से ही जुड़ा हुआ था। न कोई इसे रोक सकता था, न बदल सकता था। इसी तरह हम सबके भाग्य में जो लिखा है उसे घटित होकर ही रहना है। हम उसे एक पल के लिए भी आगे पीछे नहीं कर सकते। इसीलिए इस सच को स्वीकार करने में ही भलाई है। चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ मन और शरीर को कष्ट पहुंचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। इसीलिए आप चिंता करना छोड़ दें। जीवन में एक हादसा हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि वो दोबारा दोहराया जाएगा। इसीलिए जीवन के कीमती वक्त को चिंता में नष्ट कर देना व्यर्थ है। आप खुद को इस चिंता से मुक्त कीजिए और अपने आप को किसी दूसरे उपयोगी काम में लगा दीजिए। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपका समय भी आराम से कट जाएगा। जोशी जी को पंडित जी के समझाने से बड़ी राहत मिली। उन्हें समझ आया कि वे व्यर्थ की चिंता के मक्कड़ जाल में फंसे हैं। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि इससे बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पंडित जी ने दोबारा आने के वायदे के साथ जोशी जी से विदा ली। और अभी हम भी आपसे विदा ले रहे हैं इस एपिसोड के लिए। आप सुन रहे थे गीता ज्ञान